कैरी बिना देर किए डेफली के साथ वहां के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वे दोनों उस बेस कैंप में पहुंचते हैं और पूरे कैंप की अच्छी तरह तलाशी लेते हैं, लेकिन साइंटिस्ट मूनी का कहीं कोई पता नहीं चलता। तभी डेफली कैरी से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन कैरी एक और बिल्डिंग की तलाशी लेने निकल पड़ती है। बाहर बेहद तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं और तापमान 65 डिग्री से भी नीचे था। ऐसे मौसम में किसी आम इंसान का चलना तो दूर, खड़े रहना भी लगभग नामुमकिन था। लेकिन कैरी किसी तरह उस दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। जब वह अंदर जाकर चेक करती है तो उसे साइंटिस्ट मूनी मरा हुआ मिलता है। तभी अचानक काले कपड़ों में छिपा एक रहस्यमयी शख्स उस पर हमला कर देता है। कैरी किसी तरह अपनी जान बचाकर उस बिल्डिंग से बाहर भागती है और वापस अपने मेन कैंप की तरफ दौड़ने लगती है। रास्ते भर वह रहस्यमयी कातिल उसका पीछा करता रहता है, लेकिन कैरी बिना एक पल रुके कैंप के दरवाजे तक पहुंच जाती है। हालांकि जल्दबाजी में वह बिना ग्लव्स पहने ही दरवाजे का हैंडल पकड़ लेती है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह जमकर घायल हो जाता है। फिर भी वह किसी तरह अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि कैरी बेहोश हो गई थी, जिसे डेफली अंदर लेकर आया था। होश में आते ही कैरी डेफली को पूरी घटना बताती है। यह सुनकर वह भी हैरान रह जाता है कि आखिर वह रहस्यमयी कातिल कौन था। आगे और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं, और अगर आप यहाँ पर होते तो आप क्या करते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। फिर कैरी कहती है कि वह कातिल अभी भी यहीं कहीं आसपास छिपा हुआ होगा। इसके बाद वे दोनों उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद वे एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी अपना परिचय देते हुए बताता है कि उसका नाम रॉबर्ट है और वह यूएन का स्पेशल सिक्योरिटी एजेंट है। उसे यहाँ इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है। इसके बाद तीनों मिलकर एक और नए कैंप की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में कैरी रॉबर्ट को अब तक हुई पूरी घटना विस्तार से बता देती है। कुछ देर बाद वे लोग डेल्टा एक कैंप पहुंच जाते हैं। जब वे वहां जांच करते हैं तो उन्हें एक पुराना मैप मिलता है। तभी डेफली कहता है कि यहाँ काफी मात्रा में प्लास्टिक एक्सप्लोसिव मौजूद है, जो आमतौर पर किसी रिसर्च कैंप में नहीं होना चाहिए। फिर कैरी रॉबर्ट और डेफली से कहती है कि हमें इस मैप में दिखाई गई आखिरी लोकेशन पर तुरंत पहुंचना होगा। तीनों बिना समय गंवाए उस लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि ऊपर से तो वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कैरी तुरंत समझ जाती है कि बर्फ के नीचे किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है। जैसे ही वह यह बात कहती है, अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ धंस जाती है और वह सीधे नीचे गिर पड़ती है। नीचे पहुंचकर कैरी देखती है कि वहां एक पुराने प्लेन का दरवाजा मौजूद है। दरअसल यही वही प्लेन था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में उड़ते हुए देखा था। जैसे ही तीनों उसके अंदर दाखिल होते हैं, वे देखते हैं कि वहां कई लाशें बर्फ में जमी हुई पड़ी थीं। ये उन्हीं लोगों की डेड बॉडी थीं जो प्लेन क्रैश के बाद बर्फ में दब गए थे और वर्षों बाद भी उसी हालत में सुरक्षित पड़े हुए थे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। आखिर इस प्लेन में ऐसा क्या छिपा था जिसने इतने लोगों की जान ले ली, और क्या असली खतरा अभी भी जिंदा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे फिल्म के अगले हिस्से में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवी रिकैप्स के लिए जुड़े रहें।